रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकैन्स मेथड। R.A. मिलीकैन इस साइंटिस्ट का पूरा नाम है। 1909 में एक्सपेरिमेंटली जो है मिलीकैन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अब हम ये यहाँ पे सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे मालूम किया गया। इसमें सबसे पहले आपने इसका देखना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है। डायग्राम आपके सामने है। ये बेसिकली एक ग्लास कंटेनर है, शीशे का बना हुआ कंटेनर है। इसको C से रिप्रेजेंट किया है। इस कंटेनर के अंदर जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो दो पैरेलल प्लेट्स हैं। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ये प्लेट बाहर एक बैटरी से कनेक्टेड हैं और बैटरी की जो वोल्टेज है वो V है। ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, नीचे वाला जो है वो नेगेटिव है। ये DC बैटरी है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। d डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ऊपर वाली प्लेट जो इसमें छोटा सा सुराख भी है, होल, और यहाँ एक एटोमाइज़र है। एटोमाइज़र जो है इसके अंदर ऑयल फिल है। ऑयल जब आप एटोमाइज़र को प्रेस करते हैं तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स बाहर आते हैं। जैसे परफ्यूम या कोई स्प्रे वाली बोतल जो है उसको आप बटन को प्रेस करते हैं तो वहाँ परफ्यूम के छोटे छोटे ड्रॉप्स बाहर आते हैं, जो कि बाज़ दफ़ा इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से हम उसे देख भी नहीं सकते। जब ये ऑयल ड्रॉप एटोमाइज़र से बाहर आएंगे तो एटोमाइज़र की जो वाल्स हैं, दीवारें, उसके साथ फ्रिक्शन की वजह से इन पे चार्ज आ जाएगा और इन पे जो चार्ज होगा ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के असूल पे आता है। जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रब करते हैं तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी में चले जाते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और जहाँ से चले जाते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यानी हो ऑयल ड्रॉप जो है इन पे चार्ज है वो नेगेटिव है। तो उन ऑयल ड्रॉप में से समझ लें कोई एक ऑयल ड्रॉप इस होल से गुजर के दोनों प्लेट्स के दरमियान आ गया है। उस ऑयल ड्रॉप को क्लियर देखने के लिए, ज़रा वाज़े तौर पर देखने के लिए माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट है। समय ग्लास कंटेनर के ऊपर माइक्रोस्कोप सेट की हुई है। ये जो सर्कल सा बना हुआ है ये बेसिकली माइक्रोस्कोप का व्यू है और कैपिटल M माइक्रोस्कोप को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये भी समझते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट होगी तो क्लियर नज़र आएगी। लाइट का जो अरेंजमेंट अब इस तरह से है कि लाइट का एक सोर्स है और उसके सामने एक कन्वेक्स लेंस है जिसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये लेंस क्या करेगा, सोर्स से लाइट को उस जगह कन्वर्ज करेगा, फोकस करेगा, इकट्ठा करेगा जहाँ पे ऑयल ड्रॉप ने मूव करना है दोनों प्लेट के दरमियान। इस तरह हमें माइक्रोस्कोप की मदद से ऑयल ड्रॉप जो है बड़े साइज़ में दिखाई देगा। हम उसकी मोशन को आसानी से देख सकते हैं। बाकी मेन इसमें कोई और चीज़ नहीं है। ओवरऑल ग्लास कंटेनर है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एटोमाइज़र है, लाइट का अरेंजमेंट, सोर्स ऑफ लाइट और उसके सामने कन्वेक्स लेंस है। ये मैंने अलग-अलग इनको लिखा हुआ है। ग्लास कंटेनर, पैरेलल प्लेट्स हैं, इसके अंदर बैटरी है जिससे वोल्टेज देनी है, एटोमाइज़र से ऑयल ड्रॉप एंटर होगा, कन्वेक्स लेंस और लाइट का अरेंजमेंट उस ऑयल ड्रॉप को देखने के लिए, और माइक्रोस्कोप उसका साइज़ ज़रा बड़ा करके देखने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। सबसे पहले जब आप बैटरी को ऑन करेंगे ऊपर वाली प्लेट पे जो है पोटेंशियल पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव है। क्योंकि ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली नीचे वाली प्लेट उसे क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। ऊपर वाली प्लेट उसे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी इस ऑयल ड्रॉप पे जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अपवर्ड होगी। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसके ऊपर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। नीचे वाली प्लेट से रिपेल कर रही है, ऊपर वाली से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अब आप ये भी समझते हैं कि इस ऑयल ड्रॉप का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा
एक फोर्स अपवर्ड है, एक फोर्स डाउनवर्ड है। अपवर्ड फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाहर से वोल्टेज चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। तो समझ लें इलेक्ट्रिक फील्ड की ख़ास वैल्यू के लिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो आयल ड्रॉप जो है दोनों प्लेट के दरमियान सस्पेंड कर देगा। ना आयल ड्रॉप ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव। तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और नीचे की तरफ वेट है, दरमियान में सस्पेंड कर गया। अगर दरमियान में सस्पेंड कर गया तो फिर हम कहेंगे एफ ई डब्ल्यू की इक्वल है। एफ ई की वैल्यू क्यू ई है, डब्ल्यू आपको पता है एम जी की इक्वल होता है। ये जो ई है इसका अपना फार्मूला है कि ई इक्वल होता है वी ओवर डी के। इसकी जब वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा क्यू वी डिवाइडेड बाई डी इक्वल एम जी के। यहाँ से क्यू आ जाएगा एम जी वी डिवाइडेड बाई बल्कि एम जी डी डिवाइडेड बाई वी। ये वो इक्वेशन है जिससे हमें आयल ड्रॉप का चार्ज मिलेगा। और आयल ड्रॉप का चार्ज मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए आयल ड्रॉप की मैस क्या है। जी पता है हमें, दोनों प्लेट के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये पता है, और जो बाहर से वोल्टेज दी है वो भी हमें पता है। सिर्फ मैस नहीं पता तो आयल ड्रॉप का पहले मैस मालूम करेंगे। बहुत छोटे साइज़ में है, डायरेक्ट मैस मेजर नहीं कर सकते। अब कैसे करते हैं देखें भी। मैस ऑफ आयल ड्रॉप, डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से मैस इक्वल है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये जो वी है बेसिकली वॉल्यूम के लिए। आयल ड्रॉप की जो शेप है ना वो स्फेरिकल है, जस्ट लाइक स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैस मालूम करने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, तो अब रेडियस मालूम कर लेते हैं। उसके लिए आपको पता है अगर आयल ड्रॉप का हम फॉल कराएं, बैटरी ऑफ करें, आयल ड्रॉप के ऊपर एक ही फोर्स रह जाएगी, वेट वाली फोर्स, ऊपर वाली फोर्स ख़त्म हो जाएगी, फॉल करेगा, एयर में फॉल करेगा। तो आपको पता है जब कोई चीज़ एयर में फॉल करती है उस पर ड्रैग फोर्स लगती है जिसे नीचे जाने से रोकती है। एक ख़ास वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी पे जो फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था, ड्रैग फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आएगा और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। दोनों इक्वल करें, ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी और वेट एम जी की इक्वल है। यहाँ आप सोल्व करके आर निकालेंगे, यहाँ पहले मैस की वाली वैल्यू पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। बाकी आपके पास बचेगा आर स्क्वायर इक्वल है 9 ईटा वी डिवाइडेड बाई 2 रो जी। दोनों तरफ बेटा जी स्क्वायर रूट लें तो फिर आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ये जो आर की वैल्यू इसमें ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एयर के लिए पता है कितना होता है, वी जो है टर्मिनल वेलोसिटी है, ये हम मालूम कर सकते हैं। बेसिकली वी इक्वल होता है डी बाई टी या एस बाई टी। तो डिस्टेंस और टाइम की मदद से वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। रो जो है आयल ड्रॉप की जो है डेंसिटी है वो पहले से पता है, इस आयल ड्रॉप की डेंसिटी क्या है, जी 9.8 है। तो सारी वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास मैस आ जाएगी, और मैस की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्यू का आंसर आ जाएगा। मिलीकैन ने देखा कि हर दफ़ा जो क्यू का आंसर आ रहा है एक ख़ास नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल आता है, और वो ख़ास नंबर क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कभी इसका 2 टाइम आ गया, कभी इसका 3 टाइम आ गया, कभी 5 टाइम आ गया। तो उसने कहा कि जो आंसर आता है इस ब्रैकेट वाले नंबर यानी 1.6 10⁻⁹ कूलम से लेस पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये जो 1.6 है 10⁻⁹ कूलम यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिससे लेस चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब अगर इसका आंसर क्यू का 3 टाइम ये आया था, जिसका मतलब ये है कि वो जो आयल ड्रॉप है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जायद हैं। जब तक किसी ऑब्जेक्टिव पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो फिर उस पर चार्ज होगा। अगर 3 टाइम ये आंसर आए तो इट मीन के उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर 2 टाइम आंसर आए तो इसका मतलब उस आयल ड्रॉप के ऊपर ओवरऑल जो है 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर बाहर 10 लिखा आ जाए यानी बाहर कोई इंटीजर आएगा, पूरा नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड पूरा नंबर जिसमें इशारिया नहीं आता, तो अगर 10 लिखा बाहर आएगा यहाँ पे जिसका मतलब ये है कि आयल ड्रॉप के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो हम इस बात को फिर यूँ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मिनिमम चार्ज है वो 1.6 10⁻⁹ कूलम है और यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मिलीकैन ने जो एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया था, आप लोग इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे। होप्स हो कि आपको समझ आ गई है।
आप इसे लिख के तैयार करें, डायग्राम बनाएं, प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।